नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का M+E ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लोगों को पता है कि संकल्प बैच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं, जो कि सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उस पर बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बताए जा रहे हैं। तो आप लोग जो है कि अधिक से अधिक इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें और अपने साथियों को भी शेयर करें और बताएं कि इस चैनल पर जो है आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो कि यूपी पुलिस भर्ती पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक आदमी ने 5 चीज़ें 1 रुपये में खरीदी, उसे 1 रुपये में कितनी चीज़ें बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का मुनाफा मिले। क्या जो है कि ऑप्शन नंबर ए 4 होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी 6 होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी 3, क्या ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। यह भी उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, अगर इस प्रकार से प्रश्न कहे तो आपको जो है कि एक बेस्ट तरीका बताया जाएगा, उसी तरीके से आपको जो है कि इसको लगाना है और आप इस टाइप के अगर प्रश्न मिलेगा तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है। वो कह रहा है कि 5 वस्तुएं, क्या कह रहा है वो कि 5 वस्तुएं, 5 वस्तु दिया हुआ है। 5 वस्तु जो है 1 रुपये में खरीद रहा है। तो हम कहेंगे कि एक वस्तु का दाम कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/5 रुपीज। ठीक है। अब वो कह रहा है यह क्या है, इस वस्तु खरीदा गया था, ये क्या है, यह सीपी दिया हुआ है, यह आपको जो है कि सीपी दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने वस्तु को बेचे, 1 रुपये में कितनी वस्तु को वह बेचे कि उसे जो है 25% का लाभ हो सके। तो आपको जो है कि कुछ नहीं करना, फार्मूला अप्लाई कर देना है। फार्मूला क्या है कि एसपी का मान ज्ञात करना है और सीपी दिया हुआ है और जो है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। यह फार्मूला आपको बताया जा चुका है। इसी फार्मूले पर रखेंगे, सीपी का मान दिया है 1/5, यहाँ पर मान रख देंगे। फिर उसके बाद जो है कि 25% का लाभ हो रहा है तो प्लस हो रहा है, तो प्लस जो है कि जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 125/100। यहाँ पर काट देंगे 25 4 जा और 25 5 जा और यह इससे कट जाएगा। बचेगा क्या आपको जो है 1/4, 1/4, यानी कि यहाँ जो 4 था वह वस्तु है। क्या है, यह वस्तु दिया हुआ है और जो ऊपर था यह रुपीस दिया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यानी 4 वस्तु को 1 रुपये में बेचेगा तो उसे जो है 25% का लाभ होगा। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से इसको लगाना है। आप देख लेंगे किस ऑप्शन मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि आप चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए को जो है कि आप करेंगे, ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि राम ने 2 लाख रुपीज में एक जमीन खरीदी और 2,50,000 रुपये में इसे बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्या यह जो है कि 25% होगा, क्या यह जो है कि 20% होगा, क्या यह जो है कि 50% होगा, क्या यह जो है कि 40% होगा। यह भी जो है कि उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक में पूछा जा चुका है। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलता है तो प्यारे साथियों, आपको कुछ भी नहीं करना है, बेसिक प्रोसेस दिया हुआ है। यह जो है कि बेसिक सवाल है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे तो आपको जो है कि बेसिक फार्मूला पता होगा तो आप इसे आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें बेसिक पता है आपको कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला पता होना चाहिए कि प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है। तो आप कहेंगे कि सर एसपी माइनस सीपी होता है। आप एसपी को ढूंढ लेंगे और सीपी को ढूंढ लेंगे, जो कि दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर कि 2,50,000 माइनस 2 लाख, यह दिया हुआ है, यह सीपी दिया हुआ है और यह एसपी दिया हुआ है। इसमें से घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 50,000 प्रॉफिट मिला। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो आपको फार्मूला बताया गया है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100। है बेहद आसान। अब इसी में मान हम लोग रख देंगे 50,000 को मान यहाँ पर रख देंगे। फिर उसके बाद जो है 2 लाख को यहाँ पर रख देंगे, फिर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 4 और एक 0 यहाँ से 2 5 जा 5 यहाँ बचा था, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 25%। अब चेक कर लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है ए में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे आप लोग, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अतुल ने एक साइकिल उसकी अंकित कीमत से 3/4 दाम पर खरीदी और उसे उसके अंकित कीमत से 20% ज्यादा दाम पर बेची, तो मुनाफा प्रतिशत क्या होगा। बेहद आसान है। क्या यह जो है कि ऑप्शन नंबर ए 55% होगा, क्या ऑप्शन नंबर बी 60% होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी 75% होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी 35% होगा। आपको बस एक फार्मूला बताया जाएगा और सबसे बेस्ट तरीका होगा और इसे जो है कि आप उसी तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग इसके सलूशन की बात करें तो आप जो है कि 3/4 अंकित मूल्य के 3/4 कहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, ये इन दोनों का यानी कि 20% अधिक बेचा गया है, 20% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/5, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या है, आप कहेंगे कि 20 है, 20। अब 20 क्या मान लेंगे, 20 टोटल क्या है, 20 टोटल जो है आपका एमपी हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी कह रहा था कि 20 का 3/4 कितना हो जाएगा, 20 का अगर 3/4 निकालेंगे कितना बचेगा, आपको कहेंगे कि 15 मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि एसपी क्या होगा, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप जो है कि 20 का 20% अधिक बेच रहा है, इसका मतलब यह जाएगा यहाँ पर 1/5 दिया ही है और अधिक का रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। और इसका से अगर 6/5 निकालेंगे क्या मिलेगा आपको, 24 मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, 24 मिल जाएगा। अब कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो 20 सीपी में से एसपी में से सीपी को घटा देंगे, कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9 बचेगा। उसके बाद आप कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से मान आप निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, पी कितना है 9/15 मल्टीप्लाई बाई 100 और जो है 3 3 जा 3 5 जा 5 20 23 जा 60%, कितने का 60% का प्रॉफिट हो रहा है। इसे 60% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में मिल रहा है 60%, तो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक बेईमान विक्रेता लागत मूल्य पर अपनी वस्तुएं बेचने का दावा करता है। जब बेईमान है भाई, परंतु बजाय 1 किलो वजन का उपयोग करके वह एक दोषपूर्ण 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। असल उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या वह जो है कि ऑप्शन नंबर ए 10% होगा, बी 11.11% होगा, 33.13% होगा कि डी 20% होगा। इस तरह के प्रश्न प्यारे साथियों बहुत देखने को मिलते हैं आपको। आप जो है कि इसको कैसे लगाना है, आपको एक आसान तरीका आपको बताया जाएगा। बेस्ट से बेस्ट तरीका है यह। इसी तरीके से आपको अगर इस प्रकार से प्रश्न मिलता है तो आपको इसी प्रकार से लगाने का प्रयास करना है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है, यानी कि वह कर रहा है 1 kg के स्थान पर। तो प्यारे साथियों, अगर हम लोग जो है कि इसके सोल्यूशन की बात करेंगे, अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें आपको करना है कि 1 kg का रहा है, तो 1 kg का रहा है, तो 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होता है। 1 kg में 1000 ग्राम हो रहा है और उसने त्रुटिपूर्ण बार का जो प्रयोग कर रहा है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और जो है कि वह त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत बाट का जो प्रयोग कर रहा है कितना है 900 ग्राम है। कितना है 900 ग्राम है। इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। और आपको फार्मूला लगाना है कि प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि x माइनस वाई अपान वाई मल्टीप्लाई बाई 100। इसी फार्मूले को आपको जो है कि इस तरीके से सवाल देगा तो आप प्रयोग इसका करेंगे। बेस्ट तरीका है
इसे अधिक से अधिक आप लोग जो है कि शेयर करें, ठीक है। क्या होगा इसमें, यस का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 1000 माइनस 900 ग्राम अपान 900 ग्राम और मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से कितना मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे कि यहाँ से 100 मिलेगा और यहाँ हो जाएगा 900 और मल्टीप्लाई बाई 100, यह जीरो, यानी कि फाइनली आपको क्या मिल गया 100 अपान 9 और इसका मान होता है 11.11%। क्या होता है 11.1%, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कितने परसेंट का होगा, मिलेगा 11.11%। और किस ऑप्शन में मिल रहा है तो आप चेक कर लेंगे, आपको जो है कि ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। तो